महाजनपद काल, चौथा टॉपिक। क्वेश्चन फर्स्ट, किस शताब्दी में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था? किस शताब्दी में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था? क्वेश्चन दूसरा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन तीसरा, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन चौथा, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे? सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे? क्वेश्चन पांचवा, किन महाजनपदों की दो राजधानियां थी? किन महाजनपदों की दो राजधानियां थी? दोस्तों, इन क्वेश्चनों का उत्तर अगर आपको आता है तो कमेंट में कमेंट करें, नहीं तो आप रजिस्टर में इनका नोट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है महाजनपद काल, ये जो क्वेश्चन है ये इसी टॉपिक से रैंडमली मैंने सेलेक्ट किए हैं। टॉपिक भी हम पूरा कवर करेंगे। ये इन क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से लिए गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर दें, रजिस्टर लेके बैठें और क्वेश्चनों को नोट करते रहें। आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, वीडियो को अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में कौन सा जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था? 16 महाजनपदों में कौन सा जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था? 7वां बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र कौन सा था? 8वां बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन से थे? 9वां मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार का राज्यवेद कौन था? बिंबिसार का राज्यवेद कौन था? 11वां कुणिक किसे कहा गया है? कुणिक किसे कहा गया है? क्वेश्चन 12वां, शिशुनाग ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई? शिशुनाग ने किसे अपने दूसरी राजधानी बनाई? क्वेश्चन 13, कालशोक ने वैशाली के स्थान पे किसे अपनी राजधानी बनाया? कालशोक ने वैशाली के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया? क्वेश्चन 14, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन 16 और अंतिम, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के काल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के काल में हुआ? दोस्तों, ये 16 क्वेश्चन थे जो मैंने महाजनपद काल का ये जो टॉपिक हम अभी अध्ययन करेंगे उनमें से मैंने टॉपिक से पढ़ाने से पूर्व ही मैंने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं। ये जो बुक का हम कंप्लीट जो कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन बुक देखें, इमेज देखें, स्वाध्याय सूरतगढ़ स्वाध्याय पब्लिकेशन की ओर से आने वाली है। बुक के अंतर्गत ये आपके जो दिख रहे हैं इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र सभी कंप्लीट रूप से दिए गए हैं। और इस बुक का लिंक दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, तो वहाँ पे जाके इस बुक को ज़रूर परचेस करें। बहुत ही अच्छी है, इसका रिव्यू मैंने पहले कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में स्वाध्याय सूरतगढ़ के नाम से ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप बुक का रिव्यू और इसके अब तक 3 वीडियो आ चुके हैं, ये आप देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और बौद्ध और जैन धर्म, और आज हमारा जो टॉपिक है महाजनपद काल। तो दोस्तों, इसका ज़रूर अध्ययन करें, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे है, पेज को ज़रूर फॉलो करें। और कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वह भी आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये दोस्तों टॉपिक है महाजनपद काल, चौथा टॉपिक। एक ही वंश के अनेक परिवारों के समुदाय को जन कहा जाता है। एक ही वंश के अनेक परिवारों के समुदाय को क्या कहा जाता है? जन। प्रारंभ इनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। प्रारंभ में इनका कोई निश्चित स्थान नहीं था।
जन से जनपद और जनपद शक्तिशाली और भौगोलिक दृष्टि से मजबूत हुए वे महाजनपद कहलाए। तो जन से तो बना था जनपद, और जनपद जो शक्तिशाली थे वो भौगोलिक दृष्टि से वो बाद में क्या कहलाए, महाजनपद कहलाए। और आज का हमारा टॉपिक भी है महाजनपद काल। महाजनपद काल को के.पी. जायसवाल ने राष्ट्रीय राज्यों का काल कहा। पुलिंद, शंबर, पुंडर के साथ साथ वैदिक साहित्य में भी 9 जनपदों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 22 जनपदों का उल्लेख किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है कि बुद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख स्पष्ट है किस में मिलता है। तो यहाँ पे है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, दोनों को आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे है कि 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का विकास हुआ, इसे आप नोट करें। फिर ये 9 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इन छोटे छोटे आप ये वीडियो को देखते हुए आप रजिस्टर में एक नोट्स बनाते जाएं। दोस्तों, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो कौन से वेद के अंतर्गत मगध का उल्लेख मिलता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्वेश्चन नोट करें। और ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इनका उत्तर इसी टॉपिक में आपको प्राप्त होगा कि यहाँ पे था कि किस शताब्दी में 16 महाजनपदों का विकास हुआ। आप अभी आया है तो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपको उत्तर मिल गया होगा। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, आपको उत्तर मिल गया होगा। ये भी आप नोट कर ले दोस्तों। 16 महाजनपदों में मगध सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। वैशालिका लिच्छवी गणराज्य, वैशालिका लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वैशालिका लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जिसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्रात्मक, 2 गणतंत्रात्मक, वज्जी एवं मल्ल थे। इन 16 में से 2 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। केवल अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, चेदी, मत्स्य गंगा घाटी में स्थित नहीं थे। तो गंगा घाटी में कौन कौन से स्थित नहीं थे, ये आप नोट करेंगे। और 16 में से जो 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे, ये कौन से थे, ये भी आप कमेंट कर देंगे। सर्वाधिक शक्तिशाली 4 महाजनपद जिनमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से थे, तो ये 4 महाजनपद हुए। तो आप कमेंट करेंगे कि ये कौन कौन से हैं। क्वेश्चन भी है, उत्तर भी बता रहा हूँ साथ साथ में, तो आप कमेंट करेंगे तब आपको एग्जाम में याद रहेगा। और रजिस्टर के अंतर्गत आप नोट कर लें। कौशल, अवंती, पांचाल की 2 राजधानियाँ थी। क्वेश्चन था कि किन महाजनपदों की 2 राजधानियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये आप वीडियो को पॉज करते हुए, जब प्रारंभ में मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, तो इसमें 5वें नंबर का क्वेश्चन था कि किन महाजनपदों की 2 राजधानियाँ थी। तो कौशल, अवंती और पांचाल, कौशल, अवंती और पांचाल की कितनी राजधानियाँ थी, 2 राजधानियाँ थी। महाजनपद काल में सभा समिति का ह्रास होना शुरू हो गया। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिनमें 8 वज्जी संघ के और 2 मल्ल के अंतर्गत थे। यहाँ पे क्वेश्चन था कि बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा व शक्तिशाली गणतंत्र कौन सा था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 तो वज्जी के थे और 2 मल्ल के अंतर्गत थे। अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से प्राप्त सूचियों के नाम समान हैं: अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वज्जी। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में जो मगध था वो सर्वाधिक शक्तिशाली था। क्वेश्चन 6 था कि 16 महाजनपदों में कौन सा जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था। 6 क्रम का क्वेश्चन था यह। तो यहाँ पे उत्तर है कि मगध जो था, 16 जो महाजनपद थे ये सर्वाधिक शक्तिशाली था। दोस्तों कमेंट करेंगे कि 16 महाजनपद कौन से थे, क्रम वाइज आप कमेंट कर दें। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है,
कमेंट कर देंगे। 16 महाजनपदों में असमक की एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत के गोदावरी तट पर स्थित था। गणतंत्र राज्य, बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्जी संघ के अंतर्गत थे, 2 मल्ल के अंतर्गत थे। अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों की सूची। महाजनपद राजधानियां अंग तो चंपा, प्राचीन नाम मालिनी, मुंगेर, मगध, गिरिवर, राजगृह, मल्ल, कुशीनरा, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, पांचाल, उत्तरी पांचाल, अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल, कांपिल्य, कुरु, इंद्रप्रस्थ जो मेरठ, दक्षिण पूर्व हरियाणा, वज्जी, विधेय, मिथिला, मत्स्य का विराटनगर, जयपुर, वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा, शूरसेन, मथुरा, चेदी, सोथिवती, शुक्तिमती, वर्तमान बुंदेलखंड, अशमक, पोतन, पोटली, अवंती, उत्तरी अवंती, उज्जैन और दक्षिणी अवंती। ये दोस्तों यहाँ पे अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद है। यहाँ तक अभी 14 हो गए, तो आप कमेंट भी करते जाएं कि कौन कौन से हैं। गांधार 15वां है गांधार तक्षशिला जो पाकिस्तान के अंतर्गत, और 16वां है कंबोज, हाटक, राजपुर, कश्मीर। ये है कि 16 महाजनपदों की सूची। एक तरफ यह महाजनपद है, एक तरफ इनकी राजधानी है। दोस्तों आप कमेंट करें कि ये कौन कौन से हैं, और जैसे अंग महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी है। चंपा, क्वेश्चन हो सकता है कि अंग महाजनपद की प्राचीन जो नाम था उस राजधानी का नाम क्या था, कौन सी थी। मगध की राजधानी, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16 महाजनपदों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था। क्वेश्चन था अपने दोस्तों कि बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य कौन से थे जिसमें 8 वज्जी संघ के अंतर्गत, 2 मल्ल के अंतर्गत थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो समकालीन 10 गणतंत्र राज्य, ये यहाँ पे देखेंगे कि कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसामगिरी के भंग, अल्पकपुर की बुल्ली, केशुपुत के कालाम, रामगापुर के कोलिय, कुशीनरा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे। दोस्तों ये 10 गणतंत्र राज्य हैं, कौन से शाक्य से संबंधित है आप इनको नोट करेंगे, और ये किनसे संबंध रखते हैं। तो ये बुद्ध के समय में संबंध रखते हैं, जिसमें 8 तो वज्जी संघ के अंतर्गत और 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा शक्तिशाली गणतंत्र वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र था। बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा वह शक्तिशाली गणतंत्र वैशाली था। बुद्ध कालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स और अवंती। क्वेश्चन था कि बुद्ध कालीन जो 4 शक्तिशाली गणतंत्र कौन से थे, तो यहाँ पे है कौशल, मगध, वत्स और अवंती। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं पूछ रहा हूं कि मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, और बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन से थे, ये भी आप कमेंट करेंगे। गांधार व कंबोज के क्षत्रियों का वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया। नगरीय केंद्र को स्थान व्यापारिक में गिरिव्रज, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुसुमपुरा, उज्जैनी, कंबोज, श्रावस्ती, तक्षशिला प्रसिद्ध नगर थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय बार नगरीकरण की प्रक्रिया दृष्टिगत होती थी। पहली बार नगर हड़प्पा संस्कृति के काल में उदित होते थे। बिंबिसार का राज्यवेद कौन था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय बार नगरीकरण की प्रक्रिया दृष्टिगत होती थी। पहली बार नगर हड़प्पा संस्कृति के काल में उदित हुए थे। उत्तरापथ मार्ग उत्तर पश्चिम पुष्कलावती तक्षशिला में पाटलिपुत्र व ताम्र लिप्त तक का जाता था। दूसरा प्रसिद्ध जो व्यापारिक ये मार्ग पश्चिम से पाटन से पूर्व कौशाम्बी तक जाता था। तदुपरांत उत्तरापथ मार्ग से संबंध हो जाता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान के उत्तर से श्रावस्ती तक जाता था। चतुर्मार्ग भृगुकच्छ से मथुरा तक उज्जैन होकर जाता था। दक्षिण मार्ग में प्रतिष्ठान में श्रावस्ती बहुत महत्वपूर्ण था। इस व्यापारिक मार्ग पे व्यापार की बहुमूल्य वस्तुएं मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख आदि के कारवा चलते थे। पूर्वी तट ताम्र लिप्त, पश्चिमी तट भृगुकच्छ महत्वपूर्ण पतन थे। अब है आर्थिक विकास व मुद्रा के प्रारंभ। उत्पादक कार्यों में लौह प्रयोग ने परिस्थितियों में परिवर्तन व निर्णायक भूमिका निभाई। लौह प्रयोग से कृषि में अधिशेष उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई व अधिशेष उत्पादन के लिए एकाधिकार मनोवृत्ति से ब्राह्मण क्षत्रिय द्वंद्व सूत्रपात हुआ। कृषि के अतिरिक्त उत्पादन में उद्योग व्यापार को प्रोत्साहन भी मिला। द्वितीय नगरीकरण के उद्भव में कृषि के अतिरिक्त उत्पादन की मुख्य भूमिका थी।
आहत सिक्कों के प्रचलन ने व्यापार को सुदृढ़ता दी। व्यापार की गतिविधियों ने निजी संपत्ति की अवधारणा को सुदृढ़ किया। नवीन संपन्न वर्गों का उदय हुआ। चंपा, कौशाम्बी, राजगृह, श्रावस्वती, उज्जैनी, वैशाली, पाटलिपुत्र प्रमुख नगर व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन गए। कंबोज, कौशल, वाराणसी व्यापारिक नगरियां बन गई। व्यापारिक मार्ग, उद्योग, व्यापार की श्रेणियां, गिल्ड स्थापित होने लगे। मगध का जो उत्थान था, ये है आपके मगध का उत्थान हर्यक वंश के शासन के समय प्रारंभ हुआ। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले पूछा था आपको, दोस्तों पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। ये क्वेश्चन नंबर है 9वें नंबर का। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। कमेंट करें और नोट भी करें रजिस्टर में। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया। बिंबिसार का राज्यवेद जीविक था। क्वेश्चन था 10वें नंबर का कि बिंबिसार का राज्यवेद कौन था? तो जीविक था। बिंबिसार की पत्नी कौशल देवी, दूसरी पत्नी लच्छवी राजकुमारी चेलना थी। अजातशत्रु 492 और 460 ईसा पूर्व अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। क्वेश्चन था कि अजातशत्रु का जो समय था और वह किसकी हत्या करके सिंहासन पर बैठा था? नोट करें दोस्तों। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 था कि कुणिक किसे कहा गया? अजातशत्रु को कुणिक कहा गया। अजातशत्रु ने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत काशी एवं वज्जी संघ को मगध में सम्मिलित कर लिया था। अजातशत्रु ने सैन्य विज्ञान को विकसित करते हुए सेना में रथ, मुसल व महाशिला कंटक नामक नए हथियारों को प्रयुक्त किया था। अजातशत्रु के काल में 483 ईसा पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, जिनमें बुद्ध की शिक्षा को सुत्पिटक व विनय पिटक रूप में लिपिबद्ध किया। उद्यानी 460 और 445 में गंगा एवं सोन के संगम पे पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को शिशुनाग का अमात्य ने पदच्युत के मगध पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश को प्रतिष्ठापित किया। शिशुनाग जो 412 से 394 ईसा पूर्व ने अवंती व वत्स को विजित करके मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किया। शिशुनाग के समय में मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक क्षेत्र सम्मिलित था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कालशोक काकवर्ण जो 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासक रहा। क्वेश्चन था कि कालशोक ने वैशाली के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। क्वेश्चन यहाँ है कि कालशोक ने वैशाली के स्थान पे किसे अपनी राजधानी बनाया? क्वेश्चन नंबर 13 था। आंसर दे कमेंट करें, रजिस्टर के अंतर्गत नोट भी करें। कालाशोक काकवर्ण 394 से 366 तक शासन रहा। कालाशोक का नाम पुराण में दिव्यवादन व काकवर्ण मिलता है। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पे पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक ने काल में 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया। तो कालाशोक ने अब उस समय के अंतर्गत कहां पर कौन सी संगीति का आयोजन किया? कालाशोक के काल 383 ईसा पूर्व से वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन की गई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन महानंदी था। क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 14 शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट कर देंगे। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वत्र क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव द्वितीय परशुराम कहा गया। उसने एक छत्र की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर अलेक्जेंडर का समकालीन था। घनानंद को यूनानी इतिहासकारों ने अग्रमीश लिखा है। घनानंद के समय में 326 से अलेक्जेंडर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया।
322 ईसा पूर्व से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से गणानंद को पच्युत के मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे था कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन किस शासक के काल में हुआ। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन जो 16 थे ये इसी टॉपिक से थे। इन क्वेश्चनों को आप इस टॉपिक को 2 से 4 बार रिवीजन करेंगे रजिस्टर के साथ में, और क्वेश्चनों को नोट करें, साथ ही उत्तर लिख लें और कमेंट कर दें, जिससे आपको एग्जाम में याद रहेगा। तो क्वेश्चनों के साथ में, रिवीजन के साथ में टॉपिक का हमने कंप्लीट कर लिया है, और रजिस्टर के अंतर्गत आप इन क्वेश्चनों को नोट करें, कमेंट करें। ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। डे बाय डे चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आपने इस बुक के रिव्यू या बाकी के 3 वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके स्वाध्याय सूरतगढ़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप ज़रूर चेक करें बाकी के वीडियो को देखने के लिए। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे है, पेज को ज़रूर फॉलो करें, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को, वहाँ पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों आपने इस वीडियो को दोस्तों इतना अंत तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।